Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Harsh Sharma. So in today's video, we will discuss about how to approach, how to handle a difficult topic in a particular subject. See friends, हर सब्जेक्ट में हमारे 8 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक आ ही जाता है जिसमें शायद हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने छोड़ दिया है, मे बी ड्यू टू टेक्निकल थिंग और शायद वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो फिर उसको कैसे अप्रोच करें। सी फ्रेंड्स, आजकल जो ऐसे का ट्रेंड है वो हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा है एग्जाम में। तो अगर आप सोचते हैं कि हम एक दो टॉपिक को छोड़ के चले जाएं, और वैसे भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आईसीए के पास जो स्कोप है एग्जाम में क्वेश्चंस करने का वो कहीं ना कहीं वाइड हो गया है। पहले तो हर टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आते थे क्योंकि खाली खाली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आते थे, लेकिन जब से एमसीक्यू आए तो कवरेज जो है एग्जाम में वो बढ़ चुका है क्वेश्चंस पूछने का। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक छोड़ दे ड्यू टू टेक्निकल थिंग और शायद आप उसको कवर नहीं कर पा रहे या फिर पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा मत करिए फ्रेंड्स। आपको कोशिश करनी है कि आप एग्जाम में जब जा रहे हैं तो 100% कवरेज करके जाएं फ्रेंड्स। आई विल टेक माई एग्जाम्पल फ्रेंड्स। जब फर्स्ट टाइम मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था तो मुझे एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक टॉपिक है फॉरेक्स, और ये सबको पता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। अगर आपको समझ में आ चुका है देन इट्स इजी फॉर यू। अगर आपको नहीं आया तो फिर आप जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो आप नहीं कर पा रहे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था, मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं था क्योंकि मैंने जो ओरिजिनल क्लास थी, जो मेरी क्लासेस चल रही थी, वो मैं ऑडिट लाइक आर्टिकलशिप में ऑडिट में मैं बाहर गया हुआ था आउट स्टेशन, तो उसकी वजह से क्लास नहीं कर पाया और मैंने खाली नोट्स पढ़ के वो सब्जेक्ट कवर करा था और उसकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो पढ़ लिया था मैंने, ऐसा नहीं था क्वेश्चंस नहीं करे थे, टॉपिक को कवर नहीं करा था, टॉपिक को कवर कर लिया था, क्वेश्चंस भी कर लिए थे, लेकिन एक कहते हैं ना कि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो सेम चीज़ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा था कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो शायद ही कर पाऊँ मैं, ऐसे हो रखा था। और ये टॉपिक ऐसा है कि एग्जाम में कम से कम 8 to 10 मार्क्स से आता है और मैक्सिमम 40 मार्क्स तक कवर कर लेता है। तो वो एक डर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि अगर 40 नंबर के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आ गए तो हाउ विल स्कोर एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और हाउ विल आई स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। और जब मैं एग्जाम देने गया तो एग्जाम में एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आया था, 8 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन था, बट मैं वो भी नहीं कर पाया क्योंकि आई वॉज नॉट इनफ कॉन्फिडेंट कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मतलब पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं कर पाया और एसएफएम में मैंने खाली 22 मार्क्स स्कोर करे थे। और फिर जब मेरे को रियलाइज हुआ कि फॉरेक्स टॉपिक करना है क्योंकि मेरे को पूरे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लेके आना है। सी फ्रेंड्स, पर्टिकुलर टॉपिक की वजह से कई बार क्या होता है ना, आपको जो होल सब्जेक्ट है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक, कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ के जा रहे हैं या फिर जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वो आप कर लेंगे तो शायद हो सकता है पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि कई बार टॉपिक ऐसा होता है शायद इंटरलिंक हो या फिर टॉपिक इतना वेटेज कैरी करता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है फ्रेंड्स। तो आप कोशिश करें, अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा है या फिर जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसको अच्छे से करें। अब आपको करना क्या है, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर मैंने क्या करा, जब सेकंड टाइम मैं एग्जाम में अपियर होने जा रहा था तो फिर मैंने सबसे पहले एक नाउ फ्रेंड्स मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है कैसे कवर करा। यूट्यूब पे एक टीचर है प्रोफेसर श्रीनिवासन, जेके शाह क्लासेस, आप सबने नाम सुना होगा। तो उन जेके शाह क्लासेस ने उस टाइम पे नवंबर 2019 के लिए, नवंबर 20 के लिए काफ़ी सारे रिविजनरी वीडियोस डाल रखे थे। जेके शाह क्लासेस ने क्या करा था ना, उस टाइम पे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अलग अलग प्रोफेसर्स की वीडियो डाल रखे थे। और फॉरेक्स के लिए एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर श्रीनिवासन, उन्होंने कुछ 3 क्लासेस में जो है फॉरेक्स को कवर कर रखा था। तो मैंने वो तीनों क्लासेस देख ली थी और उन तीनों क्लासेस को देखने के बाद मैंने खुद से स्टार्ट करा। सी फ्रेंड्स, जब मैंने स्टार्ट करा तो जीरो से स्टार्ट करा था कि फॉरेक्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैंने एकदम जीरो से स्टार्ट करा। उन्होंने जैसा बताया रेट ऑफ कन्वर्जन से लेके एंड तक कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है, तो मैंने कंप्लीट क्लासेस देख ली। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे और जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था तो मुझे पता चला कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा था। जब मैंने क्लास देखी तो मुझे पता चला कि पर्टिकुलर क्या चीज़ मिस कर रहा था, कहाँ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग में कमी थी, कहाँ थी। तो ये सब चीज़ें जब मेरे को पता चली और उसके बाद जब मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करा तो वो एक कॉन्फिडेंस भी आया। और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में फॉरेक्स क्वेश्चंस है 20 मार्क्स के, तो मैंने
आउट ऑफ 20 मार्क्स स्कोर करें। तो सी फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम कॉन्फिडेंस नहीं होते, उसकी वजह से हम शायद एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और वो कॉन्फिडेंस शायद एक दो टॉपिक की वजह से हम गेन नहीं कर पा रहे। तो आपको जो है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसे फील हो रहा है, तो आप भी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको फ्रेश डे से स्टार्ट करना है। पर्टिकुलर टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए, आपको कहाँ ऐसा लग रहा है जहां पे आप कॉन्फिडेंस नहीं है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप आराम से 1 दिन 2 दिन का टाइम दीजिए। आप एक यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी आपको कोई क्लास देखनी है, वो क्लास देखिए। उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चन है, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है कोई एग्जाम के क्वेश्चन है, वो करिए, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, इट्स नॉट दैट मच हार्ड, आप ये चीज कर सकते हैं। और फिर जो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो कॉन्फिडेंस जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और थ्रू आउट द एग्जाम आपके साथ रहने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है जहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पहले आप उस चीज को कवर करिए। मे भी आप क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप रिविजनरी क्लासेस, या फिर प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया, सी फ्रेंड्स, एट द एंड व्हाट मैटर्स, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट एग्जाम में साउंड कर रहे हैं, तो फिर आप जब परफॉर्म करने जाएंगे तो शायद आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, तो फिर आप उसको अच्छे से रिविजनरी क्लास के थ्रू करिए, या फिर आपको जैसे भी करना है फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके आप उसको इंश्योर करिए कि आप अच्छे से उसको कर लें, कि एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैं आराम से कर लूंगा। उसके बाद तो फ्रेंड्स फिर आप अच्छे से कर लेंगे। तो मेरा जो पर्पज है इस वीडियो बनाने का यही है फ्रेंड्स। अगर आप भी कोई ऐसे कोई टॉपिक फेस कर रहे हैं, अगर आप भी कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक में स्टक हो चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, और आप कोशिश करिए कि आप जो चीज मैंने फॉलो करी थी, आप भी वो चीज फॉलो करें, या फिर उससे कुछ अलग भी कर सकते। आप भी ट्राई करिए कि आप इस तरह इस टॉपिक को कवर करें, और आप जो है पर्टिकुलर जितने भी आपके टॉपिक्स है जो आपके शायद कंप्लीट नहीं हुए, या फिर आपके अभी तक रिमेनिंग है, या फिर आपको कंप्लीट करने, उन सारे टॉपिक्स को आप एग्जाम में जाने से पहले कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और हर टॉपिक में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियोस जो है हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इट विल मोटिवेट मी गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कीप स्टडिंग। थैंक यू।